हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए और उसे ईश्वर की महिमा के लिए अर्पित करके प्रार्थना में बदलना चाहिए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम संत योसेफ श्रमिक की स्मृति मना रहे हैं। कम्युनिस्ट देशों में श्रमिकों के मई दिवस के उत्सव के जवाब में, जहां श्रमिक केवल मशीन के पहिए के रूप में माने जाते थे, पोप पियूस 12वें ने विशेष रूप से श्रम की महत्ता को स्वीकार करने के लिए और सभी श्रमिकों को एक आदर्श और दिव्य प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए संत योसेफ श्रमिक का पर्व स्थापित किया था। बाइबल ईश्वर को एक सच्चा श्रमिक के रूप में प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ईसा ने लोगों को यह उत्तर दिया, पढ़ने को मिलता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17, मेरे पिता अब तक काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त ईश्वर का आदेश था कि मनुष्य को काम करना चाहिए। तुम जब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे। इस वचन को हमें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में पढ़ने को मिलता है। यूसुफ अपने परिवार का सहारा बनाने के लिए काम करते थे। वह एक प्रार्थना करने वाले श्रमिक थे जो अपनी सभी आवश्यकताओं में प्रार्थना करते थे और महत्वपूर्ण अवसरों पर ईश्वर से सपनों में जवाब प्राप्त करते थे। वो एक आज्ञाकारी श्रमिक थे जो विश्राम दिवस की आज्ञा का पालन करते थे और विश्राम के दिन को यीशु को स्थानीय सभागृह में ले जाने और मूसा के नियम सिखाने में वो दिन बिताते थे। संत योसेफ सच्चा श्रमिक से हम 3 सीख हमारे जीवन के लिए सीख सकते हैं। पहला, हम सभी प्रकार के काम और सभी प्रकार के श्रमिकों की महत्ता की प्रशंसा करें क्योंकि वे भगवान की महिमा को प्रकट करते हैं और समाज के कल्याण का बढ़ावा देते हैं। दूसरा, हमें संत यूसुफ की तरह स्थिरता और प्रतिबद्धता से अपने काम को निभाना चाहिए जो ईश्वर की उपस्थिति के सतत जागरूकता में काम करते थे। और तीसरा, हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए और उसे ईश्वर की महिमा के लिए अर्पित करके प्रार्थना में बदलना चाहिए। आमीन।